पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर शैलेश और शिवम को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी दीपू उन दोनों से कहता है, दीपू साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। शैलेश, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। शैलेश और शिवम के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे। दोनों तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। शिवम, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। शैलेश, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचन कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। शिवम गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। शैलेश, उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, शिवम बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। शिवम, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। शिवम को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से शैलेश की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। शैलेश की चीख सुनकर शिवम भागता हुआ पीछे गया। शिवम शैलेश के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शिवम, शैलेश, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? शैलेश हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद शिवम शैलेश को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। शिवम, शैलेश, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। शैलेश, तू ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। शिवम, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। शिवम दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर शैलेश की शरीर पर पड़ती है। शिवम, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी शैलेश के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं। और अब वो पूरी तरह से एक भूत बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, भूत, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। शिवम डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें शैलेश को मार डाला? भूत, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद शिवम भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। शिवम खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। शिवम इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और शिवम को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे कि एक तेज चीख निकल गई और वह भूत भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकॉन को जरूर दबा दे।